3 साल से इनकी लेफ्ट साइड पेट की साइड अपोस्टल जी गुर्दे में पथरी बन चुकी थी। इतनी ज्यादा दर्दें होती थी कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। खाना खाते थे वॉमिटिंग्स आ जाती थी और इनको रात रात भर जागना पड़ता था। आपको बता दिया गया कि इनकी लेफ्ट साइड इनकी पसली है, जो पसली का साइज बढ़ चुका है। 3 साल तक ये ऐसा ही चलता रहा अपोस्टल जी। और इनका बेटा व्यभिचार में था और जो इनका बेटा 1 साल से अपोस्टल जी गुजरात में किसी कंपनी में काम कर 1 रुपया तक घर नहीं देता था, सारे पैसे व्यभिचार में उड़ा रहा था। अपोस्टल जी इस बहन का नाम सीमा, साथ में इनकी बेटी है नीतू, साथ में इनके भाई है गुरजीत सिंह। अपोस्टल जी ये तीनों जाने हरियाणा के रहने वाले और जो इनके भाई है अपोस्टल जी ये एवेंजलिस्ट की सेवा करते हैं और 15 साल से प्रभु में, और साथ में ये बहन भी 15 साल से प्रभु में चल रही है। लेकिन अपोस्टल जी जो परमेश्वर का जीवित ज्ञान इनके पास होना चाहिए वो ज्ञान नहीं था इनके पास। और बताते कि इनके घर में, इस बहन के घर में, ये लोग कहाँ से हैं? अपोस्टल जी हरियाणा से। ठीक है, बोलो। और अपोस्टल ये बहन बताते कि 3 साल से इनकी लेफ्ट साइड पेट की साइड अपोस्टल जी गुर्दे में पथरी बन चुकी थी। इतनी ज्यादा दर्दें होती थी कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। खाना खाते थे वॉमिटिंग्स आ जाती थी, अचानक से दर्द होती थी और इनको रात रात भर जागना पड़ता था। अपोस्टल जी इतनी भयानक दर्दें होती थी। साथ में जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि गुर्दे में 2 पथरियां, साथ में एक और प्रॉब्लम बता दी। अपोस्टल जी इनको बता दिया गया कि इनकी लेफ्ट साइड इनकी पसली है, जो पसली का साइज बढ़ चुका है। अपोस्टल जी जब बैठते थे तो भी इनके हाथ में इनको टच होती थी। बताते कि ये लेफ्ट साइड लेकर सो नहीं पाती थी, इतनी ज्यादा दर्दें होती थी। 3 साल तक ये ऐसा ही चलता रहा अपोस्टल जी। और बताते कि इन्होंने बहुत सारा, जो पसली है वो सूज गई नहीं, उसकी हड्डी बढ़ गई थी अपोस्टल। ये जो पसलियों की हड्डी होती है जी वो बढ़ गई जी बाहर को, जी तो ऐसे हाथ से फील होती थी। हाँ जी, चुभन 3 साल तक ट्रीटमेंट कराते रहे। जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी ये प्रभु में भी थे और इनका बेटा व्यभिचार में था, जो इनकी बेटी है साथ में खड़ी। अपोस्टल जी ये भी बीमारी रहती थी, ये मटीरियलिस्ट वस्तुओं का सेवन कर रही थी। अपोस्टल जी सब कुछ कर देख लिया और ये बहन तो अपोस्टल जी अपना विश्वास छोड़ने वाली थी। और ये बहन बताती कि प्रभु में होने के बावजूद भी ये इतने ज्यादा गुमराह हो चुके थे अपोस्टल जी। किसी ने इनको कहा कि तुम अपने बेटे को चंगाई के लिए बाबाओं के पास जाओ, और अपोस्टल जी बाबाओं के पास भी चले गए, प्रभु में थे। सुन लो, कई लोग कहते हैं आप तेल के बारे में, कपड़े के बारे में, पानी के ऊपर जो प्रार्थना करते हैं इसके बारे क्यों बोलते हो? ये चाहिए लोगों को ज्ञान चाहिए, आत्मा से भरा हुआ जीवन चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? सही डॉक्ट्रिन चाहिए। अब 15 साल से कोई प्रभु में चलकर फिर बाबाओं में जाए तो मेरे तो दिल में शुरा लग जाएगा। ऐसे लोगों को देखकर मुझे ऐसे तकलीफ होगी जैसे किसी ने शुरा मार दिया मेरे। तो फिर क्यों ना हम राइट प्रचार करेंगे? कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, फिर ये चले जाते हैं जी। फिर क्या होता है फिर? और अपोस्टल जी ये बताते कि जो इनकी बेटी है साथ में खड़ी, 3 सालों में इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कभी TLC बढ़ जाते, कभी कमर में दर्द, कभी सर्वाइकल, कुल मिलाकर पूरी बॉडी में अपोस्टल जी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। और जो इनका बेटा 1 साल से अपोस्टल जी गुजरात में किसी कंपनी में काम करते, इनको कॉल भी नहीं करता था अपोस्टल जी, 1 रुपया तक घर नहीं देता था, सारे पैसे व्यभिचार में उड़ा रहा था। अपोस्टल जी इस बहन का नाम सीमा, साथ में इनकी बेटी है नीतू, साथ में इनके भाई है गुरजीत सिंह। अपोस्टल जी ये तीनों जाने हरियाणा के रहने वाले और जो इनके भाई है अपोस्टल जी ये एवेंजलिस्ट की सेवा करते हैं और 15 साल से प्रभु में, और साथ में ये बहन भी 15 साल से प्रभु में चल रही है। लेकिन अपोस्टल जी जो परमेश्वर का जीवित ज्ञान इनके पास होना चाहिए वो ज्ञान नहीं था इनके पास। और बताते कि इनके घर में, इस बहन के घर में, ये लोग कहाँ से हैं? अपोस्टल जी हरियाणा से। ठीक है, बोलो। और अपोस्टल ये बहन बताते कि 3 साल से इनकी लेफ्ट साइड पेट की साइड अपोस्टल जी गुर्दे में पथरी बन चुकी थी। इतनी ज्यादा दर्दें होती थी कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। खाना खाते थे वॉमिटिंग्स आ जाती थी, अचानक से दर्द होती थी और इनको रात रात भर जागना पड़ता था अपोस्टल जी, इतनी भयानक दर्दें होती थी। साथ में जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि गुर्दे में 2 पथरियां, साथ में एक और प्रॉब्लम बता दी। अपोस्टल जी इनको बता दिया गया कि इनकी लेफ्ट साइड इनकी पसली है, जो पसली का साइज बढ़ चुका है। अपोस्टल जी जब बैठते थे
तो भी इनके हाथ में इनको टच होती थी। बताते कि ये लेफ्ट साइड लेकर सो नहीं पाती थी, इतनी ज्यादा दर्दें होती थी। 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा पास्टर जी। और बताते कि इन्होंने बहुत सारा जो पसली है वो सूज गई, नहीं उसकी हड्डी बढ़ गई थी पास्टर। ये जो पसलियों की हड्डी होती जी वो बढ़ गई जी बाहर को जी। तो ऐसे हाथ से फील होती थी। हाँ जी, चुभन 3 साल तक ट्रीटमेंट कराते रहे जी। अच्छा फिर और अपोस्टल जी ये प्रभु में भी थे और इनका बेटा व्यभिचार में था। जो इनकी बेटी है साथ में खड़ी, अपोस्टल जी ये भी बीमारी रहती थी, ये मटीरियलिस्ट वस्तुओं का सेवन कर रही थी। अपोस्टल जी सब कुछ कर देख लिया। और ये बहन तो अपोस्टल जी अपना विश्वास छोड़ने वाली थी। और ये बहन बताती कि प्रभु में होने के बावजूद भी ये इतने ज्यादा गुमराह हो चुके थे अपोस्टल जी। किसी ने इनको कहा कि तुम अपने बेटे को चंगाई के लिए बाबाओं के पास जाओ, और अपोस्टल जी बाबाओं के पास भी चले गए, प्रभु में थे। सुन लो, कई लोग कहते हैं आप तेल के बारे में, कपड़े के बारे में, पानी के ऊपर जो प्रार्थना करते हैं इसके बारे क्यों बोलते हो? ये चाहिए लोगों को ज्ञान चाहिए, आत्मा से भरा हुआ जीवन चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? सही डॉक्ट्रिन चाहिए। अब 15 साल से कोई प्रभु में चलकर फिर बाबाओं में जाए तो मेरे तो दिल में शुरा लग जाएगा। ऐसे लोगों को देखकर मुझे ऐसे तकलीफ होगी जैसे किसी ने शुरा मार दिया मैंने। तो फिर क्यों ना हम राइट प्रचार करेंगे? कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा फिर ये चले जाते हैं जी। फिर क्या होता है फिर? और अपोस्टल जी ये बताते कि जो इनकी बेटी है साथ में खड़ी, 3 सालों में इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कभी TLC बढ़ जाते, कभी कमर में दर्द, कभी सर्वाइकल, कुल मिलाकर पूरी बॉडी में अपोस्टल जी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। और जो इनका बेटा 1 साल से अपोस्टल जी गुजरात में किसी कंपनी में काम करते, इनको कॉल भी नहीं करता था अपोस्टल जी, 1 रुपया तक घर नहीं देता था, सारे पैसे व्यभिचार में उड़ा रहा था अपोस्टल जी, बुरा हाल था। ये परेशान थी बहन। और ये बताते कि विश्वास भी पूरी तरह छोड़ने वाले थे। मन में ऐसे विचार आते थे कि ऐसे जीवन से अच्छा, प्रभु में आने से अच्छा कि हम संसार में वापस चले जाएं। अपोस्टल जी पूरी तरह से परेशान थे, दुखी थे। और बताते कि इनके पति भी नशा करते अपोस्टल जी, और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। और जब जो भाई अपोस्टल जी साथ खड़े, ये भी किसी जगह जाते थे और अपोस्टल जी गुड न्यूज भी देते थे, लेकिन इनके जीवन में कोई बरकत नहीं थी, कोई शांति नहीं थी। ये अपोस्टल जी इनका अपना फार्मिंग का, डेयरी फार्मिंग का काम है। और बताते कि 15 सालों में कोई बरकत नहीं थी, पशु मर जाते थे, कोई उन्नति नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं थी, क्योंकि ये बंधन तोड़ रहे थे। इनको ऐसी शिक्षाएं मिली थी कि तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं आएंगी। तो ये बताते कि इन शिक्षाओं में पड़े हुए थे और ऐसा ही हो रहा था इनके साथ। और अपोस्टल जी एक दिन जब आपकी वीडियो सामने आई, परमेश्वर का जीवित ज्ञान इन्होंने समझा और पॉजिटिव प्रार्थना करना सीखा, और इस भाई के जीवन में उन्नति आनी शुरू हुई, इनका मन खुला। और इन्होंने ये इनकी बहन इनको गुड न्यूज दी। और अपोस्टल जी पहली बार ये हमारे चर्च अपनी बहन को लेकर आए अपोस्टल जी, और बताते कि ये जनवरी 2025 को पहली बार हमारे चर्च आए थे। और पहली ही बार में आपके द्वारा इस बहन के लिए प्रार्थना हुई थी अपोस्टल जी। हमारे पास वो सीन है जब आपने प्रार्थना की थी। की गवाहियां बनने वाली, खुदा इसके पेट का दर्द शट, भारीपन पेट का शट, गुर्दों की पथरियां जाए, घर के हालात जाए यीशु नाम से। जी जैसे ही आपने वर्ड दिया कि घर के हालात जाए और बेटे की फोटो के ऊपर हाथ रखा, तो वो बच्चा जो काफी सालों से व्यभिचार में था, उसका मन बदल जाता है अपोस्टल जी। जो कभी 1 रुपया भी नहीं देता था अपोस्टल जी, आज सारी सैलरी इनको दे रहा है, वफादार बन चुका है, आज्ञाकारी बन चुका है। और ये बहन भी टोटली सारे हालातों से फ्री है, बेटी भी फ्री है, पति का मन भी बदल चुका जो 15 सालों में हुआ ही नहीं। अपोस्टल जी बताते कि जैसे ही आपका हाथ आता है, पति का मन भी बदल चुका है, घर के हालात बदल चुके टोटली। कितनों को बात समझ आ रही है? सोचो इन गवाहियों से तो अपना मन कितना बड़ा करना है, कितना हमने ध्यान देना है। बंधन तोड़ रहे थे, शराबों को तोड़ रहे थे। उल्टा शिक्षा मिला था, जो बंधन शराब प्रभु यीशु मसीह ने तोड़े हैं
उन तोड़े हुए श्रापों के लिए, बंधनों के लिए हमने तो उसको धन्यवाद देना है विश्वास से कि प्रभु तूने मेरे श्राप खत्म कर दिए, प्रभु तूने बंधन तोड़ दिए, मैं आजाद। ऐसे होता है पॉजिटिव शिक्षा। और रॉन्ग शिक्षा थी, परीक्षाएं आनी है। अब यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु परमेश्वर कभी भी किसी की कोई परीक्षा नहीं लेता। हालात आने का कारण है अज्ञानता, हालात आने का कारण है हम खुद, हमारा मन। परमेश्वर कोई हालात नहीं देता। कितनों को बात समझ आ रही? अब सोचो, यीशु को छोड़ने वाले थे, इनकी रूह नरक में नष्ट हो जाती, कौन जिम्मेवार था? बोलो कौन जिम्मेवार था इसका? एक वो जिन्होंने इनको प्रचार किया, एक ये खुद तो परेशान थे, फिर क्या करते? सोचो हमारे पास आते, हम हाथ रखकर प्रेयर करते हैं बेटे के ऊपर। इससे बात करो बहन से, पहले बहन से बात करो। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। जय मसीह सारी कलीसिया नु। आप क्या सोच रहे थे इतने हालात में, क्या होगा हमारी जिंदगी का? बस हालात बुरे से ही दिख रहे थे, जैसे कि छोड़ दें प्रभु को। बस हाँ नेगेटिव प्रेयर करते थे। हाँ जी। अभी इधर कब आए हो आप? ऑनलाइन सुनते थे जी। कब से सुन रहे हो? 3 महीनों से। नहीं, इधर प्रेयर कराने कब आए थे? जनवरी में जी। जनवरी में आए, तब से आप प्रेयर के बाद बने रहे इधर। हाँ जी। आपको समझ आई? हाँ जी हाँ जी। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ 1.5-2 महीनों में आओ, फिर आप लेट क्यों आए? दूसरी बार आए कि तीसरी बार? हाँ जी, दूसरी बार आए जी। लेकिन बंदे बनना आपने, इतना लेट नहीं होना। ओ भाई, इतना लेट नहीं आना, क्योंकि हरियाणा तो पास ही है। आप तो महीने में 2 बार भी आ सकते हो। जितना ज्यादा आओगे, जितना विश्वास से आओगे, उतनी ज्यादा बरकत आएगी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन देखो, बच्चा बदल गया, आना का कारी था, पैसे देने लगा, व्यभिचार से आया। तुम्हारी बॉडी में कितने रोग थे? नहीं, वो बहन की। ये मेरी बेटी के एलर्जी हो गई थी जी, TLC बढ़ ये भी ठीक होगी? हाँ जी। तुम्हारे खुद के पत्थरी थी गुर्दे में, नस बढ़ी हुई थी जी। नस कौन सी? पसली में कोई है, वो करने लगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो हड्डी, इसी की बात हो रही थी, पसली की? हाँ जी हाँ जी। हड्डी अच्छा, बड़ी, हड्डी बड़ी थी या नस? हड्डी लिखाया है पता नहीं जी, वो बता रहे थे ऑपरेशन होना तो होएगा। अब कैसे वो अब ठीक हो जी। पूरा ठीक हो गई? हाँ जी। देख लो, ऑपरेशन होना था। कितना ताकतवर है हमारा परमेश्वर। और रॉन्ग टीचिंग से लोगों का हाल क्या हो रहा है? कितनों को बात समझ आ रही? तो तू भाई, तुम्हारे जीवन में क्या हुआ? हाँ, पापा जी जय मसीह की। जय मसीह की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। हाँ। मैं 15 साल से परमेश्वर में चल रहा था और मैंने बहुत सारे फास्टिंग किए, मतलब साल में कम से कम 40 फास्टिंग, कभी 21। और मेरे जीवन में कोई भी ऐसा मतलब एक साल में 40 फास्टिंग कितने बार कर देते थे? 3 बार करता था जी। 3 बार? कभी 21 बार, कभी 40 बार, फिर ऐसे रोजे करता था। लेकिन कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं था कि जो कि प्रभु मुझसे खुश और मेरा भला करे। हाँ, और जैसे मैंने परमेश्वर के दास से पॉजिटिव प्रार्थना सीखी कि खुदा मैं ना मुझे ये चीज़ दे चुके हो पिता, मुझे बुद्धि दे चुके हो, मुझे समझ दे चुके हो, मुझे परमेश्वर आपके राज्य की समझ आ चुकी है। परमेश्वर मुझे मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मैं सुबह टाइम से जल्दी उठ चुका हूँ। ऐसे ऐसे मैं बोलता गया और परमेश्वर में आज मैं आपके बोलने से वो सब चीजें होने लगी। हाँ जी दास जी। जो मैं सिखा रहा था वो आप पकड़ने लगे, करने लगे। हाँ जी। अब आपकी जिंदगी में कितना अच्छा भी? बहुत अब अच्छा लाइफ है जी मेरी। अच्छा है। हाँ जी। लेकिन अभी कारोबार में जो बरकत है वो पेंडिंग है कि कुछ आई है? बहुत ज्यादा बरकत आई है जी। आई है पहले से, जो 15 सालों में नहीं आया। हाँ जी। आपका डेयरी फार्म का काम है? मेरा जी कारपेंटर का काम है जी। ये डेयरी फार्म कब हो रही थी? हैं? हाँ जी, वो मतलब मेरे घराने के मेरे पिताजी करते हैं जी ये। डेयरी फार्म का? हाँ जी। तेरा अपना क्या काम? मेरा अपना काम कारपेंटर का जी। कारपेंटर का काम ठीक चल रहा है? हाँ जी, पहले नहीं मिलता था और जैसे मैंने रखा कि परमेश्वर आप मुझे बहुत काम दे चुके बहुत हो। काम दे चुके हो, ऐसा ही हो गया। ऐसा ही मुझे खुलता गया। देख लो। लेकिन अभी आपने ऐसे ही जो टूट रहे हैं, परेशान दुखी हैं, प्रभु में भी या बाहर भी, उन्हें अब बचाना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। जितना आगे बढ़ोगे उतना परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से
जोर से हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।